बारिश से अपने बच्चे को बचाने के लिए शख्स ने जला डाले करोड़ों रुपए। ये शख्स इतना अमीर था कि इसके घर में चूहे नोट खा जाते थे और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। नोटों को गिनने का वक्त ना होने की वजह से नोट तोले जाते थे। आज अगर ये शख्स जिंदा होता तो जेफ बेजोस और इलॉन मस्क भी इसके आगे पानी मांगते नजर आते। ड्रग और कोकीन की दुनिया का बेताज बादशाह, जिसका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैला हुआ था। आज हम बात करने वाले हैं इस शख्स की जिसने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। ज्यादा जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसके एक दिन की कमाई बिलियन डॉलर में थी। हम बात कर रहे हैं पाब्लो एस्कोबार की। ये दौर था 90s का, जब पूरी दुनिया के ड्रग और कोकीन के साम्राज्य पर उसका एकमात्र राज था। वो पूरी दुनिया में ड्रग सप्लाई करता था। उसका कारोबार दुनिया के हर कोने तक फैला हुआ था और लाखों करोड़ों लोग, खासतौर पर युवा, इसके शिकार बनकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। लेकिन पाब्लो का खजाना इससे और रोज बढ़ता ही चला जा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 1992 में 1992 में पाब्लो एस्कोबार की कुल इनकम 30 बिलियन डॉलर थी। इस वक्त वो दुनिया का दूसरा सबसे अमीर शख्स था और जिस स्पीड से उसकी इनकम बढ़ रही थी, अगर आज वो जिंदा होता तो इसकी आय दुनिया के सबसे अमीर इंसानों से भी ज्यादा होती। पाब्लो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसका जन्म 1949 में कोलंबिया के रियो नेग्रो शहर के गरीब किसान परिवार में हुआ था और ये गरीबी ही उसके अपराध जगत में आने का सबसे बड़ा कारण थी। जब वो छोटा था तो उसके परिवार के पास उसे पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए उसने बचपन से ही छोटे मोटे अपराध करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वो कब्र से पत्थर खोद कर भी बेच देता था। इसके बाद वो धीरे धीरे गांजा और सिगरेट की स्मगलिंग में शामिल होता चला गया। जब वो 20 साल का था तब उसने पहली किडनैपिंग की। उसने मेडलिन के एक अमीर एग्जीक्यूटिव को किडनैप कर लिया और फिरौती में $1 लाख की रकम मांगी। अगर आज के टाइम में इस रकम की बात करें तो कीमत $6 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। इस तरह केवल 20 साल की उम्र में ही पाब्लो करोड़पति बन चुका था और अब मर्डर, किडनैपिंग उसके लिए आम सी बात बन गई थी। जब पाब्लो 26 साल का था तब एक बार उसने मेडलिन के ड्रग माफिया से मीटिंग की और उसे धोखे से मार दिया और उसके ड्रग साम्राज्य पर पाब्लो का कंट्रोल हो गया। यहीं से पाब्लो ने दुनिया पर राज करने की शुरुआत कर दी। पाब्लो ने सन 1976 में एक महज 15 साल की लड़की मारिया विक्टोरिया से शादी कर ली। पाब्लो की क्राइम स्टाइल हमेशा ही सबसे अलग थी। वो क्राइम करता और उसे छुपाने के लिए पुलिस और अफसरों को रिश्वत देता और जो अफसर रिश्वत लेने से मना कर देता उसे मार दिया जाता। वो ऑफिसरों से पूछता प्लाता और प्लोमो यानी कि सिल्वर या सीसा। इसका सीधा सा मतलब था कि या तो रिश्वत लो या फिर गोली खाओ, और अपनी राह में आने वाले हर इंसान को मिटा दिया करता था। उसने हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं रिश्वत के चलते कई ऑफिसर अमीर भी बन गए और वो हमेशा पाब्लो की ढाल बनकर खड़े रहे। उस वक्त इसका ड्रग नेटवर्क इतना स्ट्रांग था कि अमेरिका के 90% एरिया में उसका ही ड्रग सप्लाई होता था और तो और पूरी दुनिया के 80% हिस्से में उसका ड्रग नेटवर्क सक्रिय था। उसने बहामास के आइलैंड को अपने कारोबार का हेड ऑफिस बनाकर रखा था। इस आइलैंड से ड्रग सप्लाई करने के लिए यहाँ एक एयरपोर्ट भी बना हुआ था जहाँ एरोप्लेन में भरकर ड्रग को पूरी दुनिया में भेजा जाता था। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दिन में 5 से 6 बार यह काम किया जाता था। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि रोज अमेरिका में यहाँ से 15,000 किलोग्राम कोकेन सप्लाई किया जाता था और इस हिसाब से साल भर में 5,40,000 किलोग्राम ड्रग सप्लाई की जाती थी। इस वक्त 1 किलोग्राम ड्रग की कीमत $70,000 थी, यानी कि उस वक्त पाब्लो की साल भर की आय $378 बिलियन थी। पाब्लो केवल $5,000 में 1 किलोग्राम ड्रग खरीदता और फिर उसे $70,000 में बेच दिया करता था। इस कीमत का कुछ हिस्सा वो पुलिस को रिश्वत देने में खर्च करता और बाकी सारे खर्च निकालने के बाद भी उसके पास काफ़ी सारा पैसा बच जाता था। यहाँ तक कि पैसा इतना ज़्यादा हो जाता था कि उसके आइलैंड पर पैसे के ढेर लग जाते थे और इतने सारे पैसे को बैंक में रखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उन्हें गड्ढों में गाड़ दिया जाता था। कहा जाता है कि रोज़ का इतना सारा कैश जमा हो जाता था कि उसे गिनना मुमकिन नहीं था, इसलिए नोटों को तौला जाता था और केवल नोटों में लगने वाले रबर बैंड पर एक रोज़ के $1,000 खर्च हो जाते थे। पाब्लो को लेकर कई किस्से बहुत मशहूर थे। उसके पास पैसे रखने की जगह नहीं होती थी, इसलिए कई बार पैसे के बंडल पड़े पड़े सड़ गल जाते थे और तो और उसकी कमाई का 8% हिस्सा तो केवल चूहे काट कर बर्बाद कर देते थे।
1986 में अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए उसने पॉलिटिक्स में घुसने की भी कोशिश की और इस मकसद के लिए उसने देश के ऊपर चढ़े हुए $10 बिलियन विदेशी कर्ज को चुकाने की बात भी कही। पाब्लो के पीछे भले ही पूरी दुनिया की पुलिस पड़ी हुई थी, लेकिन मेडलिन में उसे मसीहा के रूप में माना जाता था। उसने कई चर्च बनवाए, लोगों को ड्रग बेचकर कमाए गए पैसों को उसने गरीबों के लिए काफ़ी यूज़ किया, या कहें कि उसने खुद को अपने लिए एक रॉबिन हुड की छवि देने में कामयाबी हासिल कर ली थी। उसकी एक कहानी काफ़ी फेमस है। कहा जाता है कि एक बार जब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी तब उसने पहाड़ों में कॉटेज में जाकर खुद को और अपने परिवार को छुपाया हुआ था। उसकी बेटी को ठंड की वजह से बुखार आ गया और उस वक्त उसके पास उसे ठंड से बचाने के लिए कोई साधन नहीं था। उसने अपने जमा किए गए पैसे में से $2 मिलियन निकाले और उन्हें आग के हवाले कर दिया। जी हाँ, $20 लाख यानी कि 13 करोड़ रुपए उसने ऐसे ही झटके में आग में सुहा कर दिए थे बच्ची को ठंड से बचाने के लिए। इससे पता चलता है कि पाब्लो के लिए पैसा कागज के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था कि उसकी एक दिन की कमाई 400 करोड़ रुपए थी। सन 1989 में 1989 में फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार पाब्लो एस्कोबार दुनिया का 7वां सबसे अमीर शख्स था। उस समय उसकी अनुमानित आय लगभग 16 खरब रुपए थी। उसके पास कई लग्जरी गाड़ियां और महंगे मकान थे। वो एक लग्जरियस लाइफ जीता था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर जालिम का अंत कभी न कभी होता ही है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। वो दिन था 2 दिसंबर 1993 का 1993 का, जब पाब्लो के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। वो अपने बॉडीगार्ड के साथ पुलिस से बचने के लिए छतों पर से कूदता हुआ जा रहा था, लेकिन इसी बीच उसे गोली लग गई और वो मारा गया। कुछ लोग बताते हैं कि पुलिस से पकड़े जाने के डर से उसने खुद को गोली मार ली। पाब्लो भले ही जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह था, लेकिन अपनी रॉबिन हुड इमेज की वजह से वो काफी लोकप्रिय भी था और इसीलिए उसकी अंतिम यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और इस तरह जुर्म की दुनिया के सिकंदर का अंत हुआ। दोस्तों, कहा जाता है कि जुर्म की उम्र लंबी नहीं होती और मौत वो शय है जिसके आगे करोड़ों की दौलत भी फैल हो जाती है और हर इंसान को उसके कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। और पाब्लो की कहानी भी कुछ इसी तरह है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी पाब्लो के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने